आज बेहद शुभ दिन है। आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का दिन है। सनातन धर्म में गोवर्धन पूजा का खास महत्व है और यह पर्व दीपावली के 5 दिन चलने वाले उत्सव का ही एक भाग माना जाता है और आमतौर पर दीपावली के ठीक अगले दिन मनाया जाता है। हालांकि इस साल तिथियों का अनोखा संयोग बनने के कारण यह पर्व देश के बहुत से भागों में आज मनाया जा रहा है, लेकिन ब्रजमंडल में पुष्टि मार्गी संप्रदाय के श्रद्धालुओं ने कल ही मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में यह पर्व मनाया। वहीं वाराणसी में इस अवसर पर विशेष शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें कृष्ण लीला के अनूठे रंग देखने को मिले। वहीं उज्जैन में भी गोवर्धन पूजा की अनोखी रौनक देखने को मिली है। ब्रजमंडल में आज भी गोवर्धन पूजा हो रही है। ये तस्वीर आप देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में आज गोवर्धन पूजा की धूम देखने को मिल रही है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में भी आज गोवर्धन पूजा का भव्य आयोजन किया गया है। इधर हमारी सहयोगी श्वेता झा अक्षरधाम मंदिर में मौजूद हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सर, स्वागत है आपका बहुत गुड न्यूज टुडे पर। आप सबको बहुत और गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। जी, आपको भी। और श्वेता झा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अक्षरधाम मंदिर से। श्वेता जी, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रही हैं? चूंकि तैयारियां अभी हमने देखी, अन्नकूट का भी जिक्र इसके पहले हमने किया, गौ पूजा का जिक्र भी किया। आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कैसी रौनक आप देख पा रहे हैं आज? बिल्कुल, तो एक बार फिर से गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को अन्नकूट और खासी खास गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। आपको बता दें कि दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, यहां पर भव्य तैयारियां की गई है। गोवर्धन की अगर हम बात करें, जो हमने दिखाया भी अपने दर्शकों को, विशेष करके मथुरा से गोवर्धन पर्वत से मिट्टी लाई गई है और गोबर के साथ उसे मिलाकर यहां पर विशाल पर्वत जो है वो बनाया गया है, ताकि जो लोग मथुरा नहीं जा पा रहे हैं, गोवर्धन पर्वत के दर्शन या फिर परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं, वो यहां पर आकर परिक्रमा कर सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं। वहां पर आपको बता दें कि पूजन आरती जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, आपको सबसे पहले ये मंदिर दिखाती हूं। देखिए, इसकी भव्यता और दिव्यता ये देखने लायक है। इस मंदिर में विशेष करके इस वक्त अन्नकूट को लेकर अंदर जो है वो पूजा अर्चना शुरू हो गई है। बाहर का डेकोरेशन आप देख करके, जिस तरह से इसे सजाया गया है, आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने भव्य और दिव्य तरीके से पूरे मंदिर की सजावट की गई है और आज के दिन को कितने बड़े पैमाने पर यहां पर मनाने की पूरी तैयारी है। जहां तक अन्नकूट की बात करें तो अन्नकूट में 1556 प्रकार के भोग यहां पर भगवान को लगाए गए हैं। साथ ही साथ अब थोड़ी ही देर में यहां पर आरती शुरू होगी, लेकिन आप देख सकते हैं मंदिर के शिखर से लेकर के पूरे मंदिर प्रांगण को कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ यहां पर सजाया गया है, जो अपने आप में बेहद अनुपम है, बेहद दिव्य है और बेहद खूबसूरत है। आपको बता दें, मंदिर प्रांगण में मौजूद हर एक कार्यकर्ता जो इस मंदिर से जुड़ा हुआ है, चाहे वो छोटे बच्चे हो या फिर बड़े भी हो, हर किसी को हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का ज्ञान उतना ही है जितना आप समझ लीजिए किसी विद्वान को होता है, या फिर हम समझते हैं कि जो बड़े हैं शायद उन्हें ही ज्यादा ज्ञान होता होगा, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी देखिए उनमें किस तरह से संस्कार भरे जा रहे हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? राजश्री। और आपका क्या नाम है? मिलन। तो राजश्री और मिलन अभी हमें एक छोटा सा भजन सुनाने वाले हैं, सुनाएंगे आप? मेरे आचे भगवान दे दे ऐसा वरदान, मेरे आचे भगवान दे दे ऐसा वरदान, माता पिता और गुरु जी को हम पूजे देव समान। बहुत बहुत अच्छा। आप ये बताइए, अन्नकूट के अंदर व्यवस्था की जा रही है, आपकी एज क्या है, उम्र क्या है आपकी? 7 साल के आप हो। आप मुझे ये बताओ कि अंदर जो है क्या तैयारी की जा रही है? यहाँ पे कैमरे के सामने देख के बताओ। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज है। यहाँ पे कुछ वैरायटीज हरि भक्तों ने बनाई है और कुछ मंदिर में से बनी है। तो हरि भक्तों ने जो बनाया है, आप लोग इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सारे लोग आओ। शंख बजाना आता है आप लोगों को? देखिए, कहीं भी पूजा होती है तो जैसा हम सनातन धर्म में मानते हैं कि शंख जो है उसे बेहद पवित्र और खास माना जाता है। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं, उनके लिए इस मंदिर प्रांगण से ये शुभ शंखनाद कराते हैं। तो चलिए, हमें शंखनाद करके सुनाइए। कितना बढ़िया बजाते हैं, कितनी देर तक।
क्या बात है। तो आप लोग अंदर जा रहे हैं पूजा के लिए? चलिए, आप लोगों को देर हो रही है, आप लोग अंदर जाइए, फिर आपसे बात करते हैं। तो आपने सुना, देखिए किस तरह से यहाँ पर शंखनाद, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो शंखनाद कर रहे हैं। और कोशिश, अक्षरधाम की भी ये कोशिश होती है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, उसके बारे में जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसे मालूम हो, जानकारी हो। और छोटे छोटे बच्चों में किस तरह से संस्कार भरे जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। कुछ और रंग जो है आपको हम दिखाते हैं। थोड़ी देर पहले गोवर्धन पूजा से जुड़ी भी जानकारी हम आपको दे रहे थे। एक छोटी सी खबर आप देखिए। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा के लिए गिरधर गौड़िया मठ से श्रद्धालु जा रहे हैं। हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं महाराज जी क्या क्या पूजा अर्चना होगी आज? आज देखो, भगवान कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज गोवर्धन की पूजा की थी। उसी परंपरा को हमारे गुरुदेव भगवान नारायण गोसाई महाराज, भगवान बावन गोसाई महाराज और भगवान माधव गोसाई महाराज के अनुगत्य में हम लोग 56 भोग बना करके गिरिराज महाराज को जाकर भोग लगाएंगे। और गिरिराज महाराज को भोग लगा कर उनका अभिषेक होगा, जिससे से देश विदेश के लोग, सभी लोग जाकर एकत्रित होकर श्रद्धालु लोग, हम सभी लोग गिरिराज गोवर्धन की पूजा के लिए जा रहे हैं। बोले गिरिराज महाराज की जय। महाराज जी बता रहे हैं कि हम लोग पूजा के लिए निकल रहे हैं। भगवान को पहले अभिषेक होगा, उसके बाद उन्हें 56 भोग लगाया जाएगा। और इसमें तमाम देसी और विदेशी श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं और मौजूद हैं। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। तो आप देखिए किस तरह से मदन जी बता रहे थे, आपको मथुरा के रंग दिखा रहे थे और वहां पर किस तरह की तैयारी हो रही है वो आपने देखा। प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ बने हुए हैं और मदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मथुरा से। प्रतीक जी, ये बताइए, देखिए बड़ा सुंदर लगता है और खूबसूरत ये लगता है कि जब छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि देखिए कितने संस्कार सनातन धर्म के जो हैं वो भरे हुए हैं उनमें कूट कूट कर। आज वो समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिर ये जो पूजा हम मनाते हैं वो क्यों हम मनाते हैं। वाकई आपसे ये पहला सवाल यही कि देखिए सनातन की खूबसूरती कितनी है, कि समावेशी कितना है, कि हर किसी को अपने आप में समाहित कर लेता है। और ये वाकई ये उत्सव जिस तरह से मनाया जा रहा है वो अनुपम है और अनूठा है। प्रतीक जी, आध्यात्मिकता और सकारात्मकता का अद्भुत संयोग है गोवर्धन पूजा। देखिए, मैं इसके पीछे की कथा जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि आज की डेट में बड़ी अपभ्रंश हो गई हैं कई कथाएं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता से पूछा कि आज ये इतने तरह के पकवान क्यों बन रहे हैं, ये अन्नकूट क्यों बन रहा है। तो माता कहती हैं कि कान्हा, आज ही के दिन हम ये पूजा करते हैं और खास तौर से भगवान इंद्र को सारा ये अन्नकूट समर्पित करते हैं, जिससे कि वो इतनी अच्छी वर्षा करें हर वर्ष की तरह, जिससे कि हमारी फसलें, समृद्धि, धान, धन्य सब बढ़े। तो यहां से ये कथा शुरू हुई। लेकिन कान्हा तो कान्हा ठहरे। कहते हैं कि कई बार बारिश कम भी तो होती है, कई बार बारिश ज्यादा भी तो होती है, तो हम उनकी पूजा ही क्यों करते हैं। और इस बहस में उन्होंने कहीं ना कहीं अपने माँ से ये बात मनवा ली कि इस बार हमें गोवर्धन की भी पूजा करनी चाहिए, जहां पे हमारी सारी गायें चरती हैं, उन्हीं की वजह से दूध, दही, मक्खन सबको मिलता है। ये सब देख के जब भगवान इंद्र ने देखा तो बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने अहंकारवश लगातार 7 दिन तक बारिश करी। तब कान्हा ने अपनी कनिष्ठा, सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत पूरा उठा लिया और सारे गोकुल वासियों को वहां पर बुला लिया। वो बारिश से बच गए। इसे देखकर इंद्र और नाराज हुए, उन्होंने वर्षा और तेज कर दी। तो कहते हैं उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि आप ऊपर जाओ और बहाव को रोको वर्षा के। ये सब देख के इंद्र चकित हो गए कि ये बालक ऐसा कैसे कर सकता है। वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा तो साक्षात विष्णु है। तब जाकर इंद्र ने उनसे माफी मांगी और तब से ये परंपरा शुरू हुई कि हम ईश्वर की पूजा तो करते हैं। जैसा कि मैं भी श्वेता जी हमेशा कहता हूं, इस सृष्टि पे अगर कोई भी सामने देखा जाने वाला भगवान है तो वो सूर्यदेव हैं, तो उनकी पूजा जरूर होनी चाहिए। तब से ही इस सृष्टि में कहते हैं गोवर्धन पर्वत की पूजा होने लगी, वहां से मिट्टी ले जाके पूजा होने लगी, उनके जैसा आकार प्रतीकात्मक रूप में बना के हम नोएडा, दिल्ली कहीं भी बैठे हो पूजा होने लगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मथुरा वासियों का सारा धन, धान्य, अन्न गोवर्धन से आता है। आपने बहुत खूबसूरत बात कही है, आपने बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात कही है प्रतीक जी। आऊंगी आपके पास क्योंकि आपने एक कथा हमें सुनाई और तमाम दर्शक गुड न्यूज टुडे के जो कि इस वक्त सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, वो इस बात को समझ रहे
रहे होंगे। और यही देखिए गुड न्यूज टुडे की सबसे बड़ी बात है और खूबसूरती भी है कि हम हर एक बात जो पुराणों में हमारे वेदों में वर्णित है उसको हम लॉजिकली भी समझाने की युवा पीढ़ी को कोशिश करते हैं, जो शायद इस बात को नहीं समझते हैं या नहीं जानते हैं, तो उन्हें हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा जो सनातन धर्म है वो न सिर्फ सनातन है, उसे यूं ही सनातन हम नहीं कहते हैं, ना आदि ना अंत, वो कब से शुरू हुआ है, सबसे पुराना हमारा ये धर्म है। और इसकी खूबसूरती देखिए कि कर हम आपको बता रहे हैं और उत्सव के तमाम रंग भी दिखा रहे हैं। मदन गोपाल के पास हम सीधे चलेंगे मथुरा में। मदन जी ये बताइए कि यहाँ पर हम देख रहे हैं अन्नकूट, गोवर्धन पूजा तो सुबह से चल रही है, परिक्रमा भी की जा रही है, लेकिन मथुरा और वृंदावन में कई सारे श्री कृष्ण के मंदिर हैं, उसके अलावा भी कई सारे वहां पर मंदिर हैं। अन्नकूट को लेकर विशेष करके किस मंदिर में सबसे ज्यादा आज रौनक वहां पर देखने को मिलती है? देखिए ब्रज के अगर प्रमुख मंदिरों की बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण की जो आराधना है, सेवा है, वो बाल रूप में होती है। और हम गोवर्धन में मौजूद हैं। जो श्रद्धालु भगवान का प्रसाद बना रहे थे, प्रसादों की डलिया लेके चले गए थे, वो यहाँ पहुंच गए हैं। गोवर्धन पर्वत हमारे पीछे मौजूद है जहाँ पर ये पूजा अर्चना शुरू हो गई है और ये पूजा अर्चना यहाँ चल रही है। सबसे पहले भगवान गोवर्धन का अभिषेक होगा। अभिषेक होने के बाद भगवान को सजाया जाएगा, संवारा जाएगा, उनका श्रृंगार किया जाएगा। और श्रृंगार करने के बाद जो ये 56 रूप की डलिया, 56 भोग की डलिया थी, जो 56 भोग कहा जाता है, लेकिन डलिया 250 या 300 से ज्यादा होंगी। श्रद्धालु अपने सरों पे लेके चले थे और वो अब गोवर्धन पर्वत पे पहुंच गए। तो सबसे पहले पूजा अर्चना होगी। पूजा अर्चना होने के बाद भगवान का श्रृंगार होगा। श्रृंगार होने के बाद भगवान को प्रसाद अर्पण किया जाएगा और प्रसाद अर्पण करने के बाद जो प्रसाद है उसको यहाँ से ले जाया जाएगा और फिर वो श्रद्धालुओं को वितरित होगा। श्वेता जी। बिल्कुल, तो जिस तरह से मदन गोपाल जी हमें बता रहे थे कि वहां पर देखिए लगभग 200-250 जो है वो डलिया लेकर लोग जाते हैं और प्रसाद भोग जो है वहां पर भव्य तरीके से बनाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। कुछ इसी तरीके से एक बार फिर से मैं आपको थोड़ी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगी। हालांकि यहाँ पर महाआरती अन्नकूट की शुरू हो गई है। अंदर की भी तस्वीरें मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी, लेकिन फिलहाल जो है चूंकि वहां पर महाआरती हो रही है तो हम कोशिश कर रहे हैं बाहर से ही आपको थोड़ी तस्वीरें हम दिखा सके। अब यहाँ पर आपको हम बता दें कि जितने भी साधु संत हैं वो अंदर में मौजूद हैं। प्रार्थना प्रभु से की जा रही है। जो नए अन्न इस समय का आया है, नया अन्न, उसको लेकर के भी प्रार्थना यहाँ पर की जा रही है कि प्रभु इसी तरह से हमें हमेशा आप फल फूल अन्न जो है आप देते रहना, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। तो देखिए ये भव्यता और दिव्यता जो है ये लगातार यहाँ पर जो है वो देखी जा सकती है। और तमाम जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्त हैं, सुबह से ही सबका यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो तमाम मंदिर में देखिए जिस तरह की रौनक है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो मंदिर की रौनक के साथ ही साथ प्रतीक जी देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और यहाँ पर चूंकि आरती की जा रही है, आप देखिए यहाँ पे बेहद खूबसूरत तरीके से आरती हो रही है। जितने भक्त आए हैं सबको मौका मिल रहा है बारी बारी से यहाँ पर आरती करने का। अपने आप में अनूठा है, बेहद अनुपम और बेहद पवित्र सुबह सुबह ये दर्शन कर पाना। प्रतीक जी ये बताइए कि हमारे यहाँ विशेष करके मंदिरों में तो हम देखते हैं इतनी भव्यता और दिव्यता के साथ लोग पूजा अर्चना कर रहे होते हैं। घरों में मैंने देखा है, राजस्थान हो या कुछ और क्षेत्रों में मैंने देखा, मथुरा में, वृंदावन में जो कि ब्रज भूमि है, वहां पर महिलाएं जो है घर में गोबर से आकृति बनाती है और उसके बाद उसकी पूजा होती है। वो किस तरह से होती है जरा वो आप बताएंगे? देखिए खास तौर से श्वेता जी इसके पीछे क्या कहानी थी कि मथुरा के आसपास जुड़े हुए लोग तो वहां से गोवर्धन से मिट्टी लाकर करते हैं अपने घर में पूजा, लेकिन जो लोग दूर है या किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं तो क्योंकि श्री कृष्ण के सबसे प्रिय गौ माता थी तो कहते हैं गोबर बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना गया, इसलिए काफी लोग गोबर से सबसे पहले आकृति बनाते हैं गोवर्धन पर्वत की। उसी के बाद वहां पर कुमकुम रोली स्वास्तिक चिन्ह बनाकर वहां पे पूजा अर्चन शुरू करते हैं। अन्नकूट खास तौर से जो कि 56 भोग कह लीजिए, वहां पर एक एक करके सारे भोग लगते हैं। फिर जैसे कि श्री कृष्ण की पूजा, गोवर्धन की पूजा, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः, इस मंत्र के साथ जैसे कि लोग गोवर्धन में पूजा करते हैं, इसी मंत्र के साथ अपने घरों में भी करते हैं और फिर उसी गोवर्धन के कहीं ना कहीं चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाने का यहाँ पे मतलब होता है भगवान से अपने आप को बांधना,
उनके और अपने बीच एक संबंध स्थापित करना। अक्सर आप देखते हैं मंदिरों को भी चक्कर लगाते हैं चारों ओर, यहाँ पे भी गोवर्धन को चक्कर लगाने के पीछे यही तथ्य है, जिससे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अगले गोवर्धन पूजा आने तक आपकी हर तरह से रक्षा करते हैं, बंधन में आपके साथ बंधे रहते हैं, आपके धन धान्य की कमी नहीं होने देते हैं। इस पूजा को खास तौर से एक प्रहर का, मुहूर्त का भी बहुत महत्व हो जाता है। जैसे कि इस बार प्रतिपदा कल रात 8:50 से शुरू हो गई है और आज 6:30 बजे तक रहेगी। अब इसमें मुहूर्त की बात करें तो 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का जो मुहूर्त है वो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। हालांकि आप गोवर्धन पूजा दिन में भी कर सकते हैं 7 बजे के पहले पहले आज, लेकिन अगर 3:30 से 5:30 कर लेते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। और जैसा कि श्वेता जी कही रही थी कि तमाम तरह के भोग अर्पित होते हैं, यहाँ तक कि जो लोग लड्डू गोपाल को भी श्वेता जी घर में रखते हैं ना, तो कहते हैं कोई भी चीज जब आती है, मान लीजिए 4 तरह की मिठाई आपके यहाँ आई, श्वेता जी खुद भी लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी उपासक हैं, तो सर्वप्रथम भोग उनको लगता है, फिर घर वालों में बंटता है। अगर आप 4 तरह की मिठाई लगा रहे हैं, इसीलिए 56 भोग का आयोजन श्री कृष्ण के लिए किया जाता है, क्योंकि इनको भोजन और इस तरह के मिष्ठान अति प्रिय हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा प्रतीक जी। और जाहिर सी बात है, लड्डू गोपाल की अगर बात करें तो वो परिवार के, जिस किसी के भी घर में होते हैं, परिवार का एक सदस्य उसे माना जाता है। और जाहिर सी बात है वो छोटे हैं, हम मानते हैं कि वो बाल रूम उनका चुकी होता है, और जिसे हम पूछते हैं घरों में, तो घर में जो भी चीज आती है सबसे पहले उन्हीं को भोग लगाया जाता है। उसके बाद परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो उसे ग्रहण करता है प्रसाद के तौर पर। बहुत जल्द मैं आपको इस मंदिर के अंदर भी लिए चलूंगी, क्योंकि अंदर की तस्वीरें और भी ज्यादा खूबसूरत है और श्रद्धालु लेकिन लगातार आ रहे हैं। अभी अभी यहाँ पर आरती जो है वो संपन्न हुई है। और आपको बता दें, महाभोग का प्रसाद यहाँ पर लगाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1500 से ज्यादा यहाँ पर वेराइटीज जो है जिसके प्रसाद लगाए गए हैं प्रभु को। और इसके अलावा तमाम श्रद्धालु जो हैं सुबह से ही सबसे पहले आकर यहाँ पर गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। भव्य रंगोली मंदिर के प्रांगण में बनाई गई है और साथ ही साथ अन्नकूट का विशेष इंतजाम यहाँ पर प्रबंध किया गया है तमाम यहाँ के श्रद्धालुओं की तरफ से ही, और जो अक्षरधाम मंदिर से जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से। एक बार फिर से आपको हम लिए चलते हैं मथुरा, क्योंकि वहां की रौनक, ब्रजमंडल की रौनक अपने आप में अनूठी है, अनुपम है। गोवर्धन पूजा जाहिर सी बात है, जिस तरह से आप जानते हैं, समझते हैं, और प्रतीक जी ने अभी आपको कथा भी उसकी बताई है कि श्री कृष्ण ने किस तरह से ब्रजवासियों को बचाया था इंद्र के क्रोध से, और उसके बाद से ही पूजा अर्चना शुरू हुई है। तो आपको हम बता दें, अपने कैमरामैन को भी मैं बोलूंगी कि अगर संभव हो तो धीरे धीरे हम मंदिर के अंदर भी, मंदिर प्रांगण के अंदर भी हम जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन उसके पहले आपको हम बता दें, मदन जी जरा आप वहां पे तस्वीरें हमें दिखाइए। इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, आप दिखाइए कि वहां पर किस तरह की रौनक है, और जो लोग वहां पर आए हुए हैं उनसे इस वक्त जो उनकी भावना होती है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जरा बात करिए लोगों से भी। तो हम आज गोवर्धन परिक्रमा की छोटी परिक्रमा है, जहां भगवान के पूजन अर्चन की शुरुआत हो गई है, और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि देखिए किस तरह वहाँ श्रद्धालु नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और भगवान गोवर्धन का पूरी सुदबुद्ध होकर भगवान गोवर्धन में खोए हुए हैं। सभी लोग यहाँ नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा कर रहे हैं। और सामने भगवान गोवर्धन नाथ का पर्वत है जहाँ पर अभिषेक हो रहा है, और श्रद्धालु जो भी यहाँ आया है सब अपनी सुदबुद्ध को ठाकुर गोवर्धन नाथ के चरणों में अर्पण है, समर्पण है, और पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा करने में लगे हुए हैं। और जब वहाँ ब्रज की बात की आपने, जब श्री कृष्ण की वहाँ पर बात की, और जैसा से आपने कहा कि भक्त जो है सुदबुद्ध खोकर वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो देखिए ब्रज मंडल में जो आरती होती है, जो भजन होती है, वो सुनने में बड़ा आनंद आता है। कई बार जब आप वहाँ पहुंचते हैं तो आप रम जाते हैं और आपको लगता है बस श्री कृष्ण नाम ही जो है वही जपा जाए, वही सुना जाए। अगर आप देखिए, अगर वहाँ किसी से बात हो पाए, कोई भजन हमें सुना पाए तो बड़ा आनंद आएगा। देखिए, ब्रज में कहा जाता है कि भगवान ने जो गोवर्धन पर्वत उठाया था तो उसके लिए कहा भी जाता है कि भगवान का बाल रूप था। तो कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा से जने गिरवर लियो उठाए। तो भगवान ने जो गोवर्धन उठाया है तो इसमें राधा जी की कृपा भी बताई जाती है और ब्रजवासियों का सहयोग भी बताया जाता है। तो जब गिरवर भगवान ने उठाया तो उसका जो अद्भुत और अनुपम प्रसंग है वो बताते हैं कि जब भगवान ने उठाया तो सभी ब्रजवासी तो छड़ी जो जिसके पास था सबने लगा दिया था।
और हम यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे कुछ श्रद्धालु से जो यहाँ पर आए हुए हैं और गोवर्धन परिक्रमा में अभी जो पीछे हैं वो लोग अपनी सुध-बुध खोकर भगवान के नृत्य में खोए हुए हैं। किस तरह यहाँ नाच रहे हैं और पूरे भक्ति भाव में बिल्कुल भगवान गोवर्धन नाथ के जो भजन है वो गाए जा रहे हैं और उसमें पूरे तरीके से खोए हुए हैं श्रद्धालु। बिल्कुल प्रतीक जी, ये मुझे बताइए कि घर में जो लोग गोवर्धन पूजा कर रहे हैं, आपने मुहूर्त तो बता दिया कि किस समय पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर आज के दिन विशेष करके हम बात करें पूजा विधि की, तो किस तरह से पूजा विधि घर में होनी चाहिए? और प्रसाद तो खैर अपनी अपनी श्रद्धा होती है, जो जितना अर्पित कर सके प्रभु को, तो वो किस तरह, लेकिन विशेष करके लोगों के लिए, लोगों को आज क्या जरूर प्रसाद में रखना चाहिए वो जरा बताएं। देखिए, सर्वप्रथम तो 56 तरह के भोग का वर्णन है, लेकिन जो कि आसान नहीं है किसी भी महिला या किसी भी के लिए भी बनाना। तो अपनी श्रद्धा से कुछ भी मीठा आप बना सकते हैं उसी के, क्योंकि चंद्रवंशी है तो ख्याल रखिए कि दही की चीजें, दूध की चीजें, इस तरह की चीजें जरूर हों 56 भोग में। आप 6 ही भोग बनाइए, लेकिन दिल से बनाइए और मन से बनाइए। कढ़ी और चावल का भी भोग आज के दिन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नारायण को पसंद है, उन्हीं का ही स्वरूप है श्री कृष्ण, और कढ़ी कहते भी हैं ये लो चीज हर शुभ कार्य के लिए जरूरी होती है। तो सर्वप्रथम तो अपने इस तरह से जो भी अन्नकूट है, जो भी भोजन है, उसकी प्रिपरेशन कर लीजिए। पूरी तरह से प्याज, लहसुन इन सबसे दूर रहना है, आपके किचन में भी नहीं होना चाहिए आज की डेट में ये सब। सिर्फ और सिर्फ सात्विक भोजन, उसको आप जितना भी बना पाए वो बनाइए। मीठे का खास ख्याल रखिए, दूध दही से बनी हुई चीजों का खास ख्याल रखिए। ये तो हो गई प्रिपरेशन की बात। अब श्वेता जी ने पूछा कि कैसे पूजा करें। आप मिट्टी से, आपके घर के पास, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं तो गोवर्धन की मिट्टी नहीं आ सकती, मिट्टी से बस उसमें गोबर मिलाना ना भूलें, क्योंकि उसको बहुत पवित्र माना गया है और श्री कृष्ण ने उसका वर्णन किया हुआ है। तो उसे मिलाकर गोवर्धन बना लें। उसके बाद सर्वप्रथम जो कि हमने मुहूर्त बताया है, उस दौरान एक स्वास्तिक चिन्ह बनाए, पास में चौक बनाए, वहां पर सब चीजें अपना जो भी आपने बनाया है उसको ले आए। कुमकुम, रोली, अक्षत से वहां पे पहले भोग लगाना शुरू करें, उनको अर्पित करना शुरू करें। उसके बाद अगरबत्ती का प्रयोग ना करें, हो पाए धूप बत्ती का प्रयोग या घी के दीपक का प्रयोग करें, वो जलाएं। उसके बाद अपनी पूजा शुरू करें। पूजा में कुछ मंत्रों का खास ख्याल रखिए। श्री कृष्ण शरणम मम, इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय नमः, इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। और एक सरल मंत्र दे रहा हूं, अगर ये मंत्र आप ना नोट कर पा रहे हो, कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, सिर्फ इसका पाठ कर लीजिए। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वहीं बैठकर सब परिवार 108 बार पाठ करिए। पूजा अपनी करिए, पूजा पद्धति जो भी आप फॉलो करते हैं, क्योंकि मथुरा वाले कुछ अलग तरह से करते हैं, बाहर के लोग एमपी साइड कुछ अलग तरह से। वो करने के बाद अब आप एक एक चीज का भोग लगाएंगे, जो भी आपने बनाई है 5, 11, 21, एक एक चीज का भोग लगाएंगे। उसके बाद चारों तरफ एक परिक्रमा करिए, 7 बार या 5 बार वो परिक्रमा कर सकते हैं। सपरिवार करना है वो परिक्रमा। आप भगवान से, गोवर्धन से बंधन बांधिए। बिल्कुल, मैं देखिए बिल्कुल प्रतीक जी आएंगे आपके पास, लेकिन देखिए तस्वीरें मैं लगातार दिखा रही हूँ। ये देखिए तस्वीरें, आप लगातार अक्षरधाम मंदिर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर भोग लगाए हैं, विभिन्न तरह के भोग यहाँ पर लगाए गए हैं, अलग अलग तरह के, लगभग 1500 से ज्यादा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो स्वामीनारायण को यहाँ भोग लगाए गए हैं। तो अपने आप में ये जो दृश्य है ये बेहद अद्भुत है, अनूठा है और अनुपम है। तो अब आपको बता दें, आइए मैं आपको विस्तार से तस्वीरें भी दिखाती हूँ। कैमरामैन सचिन को बोलूंगी, देखिए मंदिर के अंदर ये जो रौनक है, ये भव्यता है, ये देखने लायक है। तमाम मिष्ठान, आप जितना सोच सकते हैं, जितनी वेराइटीज, वो तमाम मिष्ठान आपको देखने को मिलेंगे। कई बार लोगों को लगता था कि अच्छा भगवान को क्या हम केक चढ़ा सकते हैं, क्या हम अलग अलग तरह के बेकरी आइटम्स चढ़ा सकते हैं। तो आप सोचिए, आप जो भी सोच सकते हैं वो इस वक्त आपके नजरों के सामने है, क्योंकि कहते हैं कि प्रभु को आप अपने घर का सदस्य की तरह मानते हैं। नमकीन की वैरायटी कहें, सचिन जरा आप यहाँ कैमरे पे दिखाइए। देखिए नमकीन की, क्योंकि जाहिर सी बात है गुजरात से जुड़े ज्यादातर लोग हैं जो कि अक्षरधाम मंदिर से जुड़े हुए हैं, वहीं पर सबसे पहला अक्षरधाम मंदिर भी बना था। तो देखिए नमकीन की जितनी वैरायटी, वहां बहुत नमकीन की प्रथा है, लोगों के घर में सुबह से ही नमकीन जो है लोग खाना शुरू कर देते हैं। बेसन की बनी चीजें जो खास करके होती हैं, तो ये देखिए विजुअली आप देख सकते हैं कि
कितनी खूबसूरत लग रही है। आप जितने वैरायटीज सोच सकते हैं वो तमाम चीजें यहाँ पर हैं। वैसे ही खाने पीने से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें आप सोच सकते हैं वो तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद है। तो आपको हम बता दें, ये जो पूरा इंतजाम किया गया है, आप मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा इंतजाम किया गया है ये कब से हो रही थी इसकी तैयारी? देखिए, वैसे तो ज्यादातर महीने भर से सूखी आइटम वगैरह तो महीने भर से ही स्टार्ट हो गया था, और जो जैसे जैसे दिन नजदीक आने लगा तो तैयारियां और भी बढ़ती रही, क्योंकि आप देख सकते हैं अन्नकूट सिर्फ नहीं, अन्नकूट के साथ साथ और सारी भी साज सजावट में काफी सारे स्वयंसेवक यहाँ पे जुड़े हैं, तो काफी समय से ये सारी तैयारियां चल रही है। बिल्कुल, आप कुछ बताना चाहते हैं? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सब जैसे आपको कहा ना, हम लोग ने 1500 से ज्यादा सब ये आइटम जो बनाई है, ये सब आइटम ये हमारे हरिभक्तों ने, महिला वर्ग ने ये सब बनाई है। इसलिए बनाई है कि जो आप अच्छा से अच्छा भगवान के लिए बना सकते हैं वो बना के आप भगवान को पहले दो, उसके बाद में आप उसको ग्रहण करो। तो ये अन्नकूट का भी जीवन है, अन्न का कूट है, अन्न का ये पर्वत है, जैसे आप देख सकती है। और ये सब हरिभक्तों ने बनाया हुआ है, महिला वर्ग ने बनाया हुआ है। और देखिए उसकी सजावट भी देख लीजिए आप किस तरह से। आगे आप देखिए तो सब मिष्ठान है, बाद में सब नमकीन है, उसके बाद में सब आइटम है, देख लीजिए। बिल्कुल, तो ये खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें अन्नकूट के साथ साथ गोवर्धन पूजा जो है आज उसका विशेष महत्व है। और सिर्फ आपको बता दें श्री कृष्ण से जुड़ी ही ये कथा नहीं है, बल्कि आपको बता दें इसके अलावा भी कुछ कहानियां हैं, कुछ कथाएं हैं जो हमारे पुराणों में वर्णित है। तो आपको हम बता दें राम मंदिर के जो पुजारी हैं, मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी, वो हमें विशेष करके बता रहे हैं कि इसके अलावा और कौन सी कथा है जो हमें भी जाननी चाहिए। आइए आप भी देखिए। ये तो प्रारंभ हुआ गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के समय से, और उसी समय जब इंद्र के कोप हुआ और भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुली में उठा लिया था और सारे वृंदावन वासियों को सुरक्षा की थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंद्र की पूजा इंद्र के करने की अपेक्षा हम उनकी पूजा करें जिससे हमारा कल्याण होता है। हम गोवर्धन जो पर्वत हैं जिस पर हमारे सारे जितने पशु हैं वो जा कर के वहाँ चरते हैं और रहते हैं, और उनकी जो सुरक्षा होती है, उनके खान पान की होती है, हम उनकी पूजा करें, और उनकी पूजा करने से हमारा और हमारे गोवर्धन वासियों का और देशवासियों का कल्याण होगा। इस पर इंद्र की जो पूजा होती थी, इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने भयंकर वर्षा वृंदावन में किया, और इस वर्षा से कुपित होकर के देखा कि सभी परेशान हो गए। तब भगवान ने उसी पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसी में सारे जितनी भी वर्षा उनकी हुई सबको रोक लिया, किसी का कोई क्षति नहीं हुई। तब से इसी प्रकार से होता है कि यदि हम गोवर्धन की पूजा करते हैं तो जैसे वृंदावन वासियों को और देशवासियों की रक्षा हुई है, उसी प्रकार से हमारी और सबकी रक्षा होगी। इसलिए प्रतिवर्ष ये कार्तिक के प्रतिष्ठा द्वितीया को यह पर्व मनाया जाता है, और पर्व मना करके और सब किया जाता है। दूसरी घटना यह है कि भगवान राम जब विजय करके आए तो दीपावली हुई। दीपावली के दूसरे दिन ही कहे कि नहीं, उनको भगवान को हम 56 प्रकार के और अनेक व्यंजनों के साथ इनकी पूजा करके भोग लगाएंगे। यह भावना रख करके सभी लोगों ने इस प्रकार के भगवान के लिए पूजा किया। उसी का नाम गोवर्धन पूजा है, उसी का नाम अन्नकूट है, उसी के नाम देवी पूजा है, और उसी के नाम राधा पूजा है, और अनेक पूजाओं के साथ जुड़ा हुआ यह अन्नकूट, गौर भैया द्विज और गोवर्धन पूजा तीनों मिलकर के हो रहे हैं। और इसी से जो लोग इसकी पूजा, इसकी व्यवस्था और इसकी मांग करते हैं उनका कल्याण होता है। इसीलिए प्रतिवर्ष गोवर्धन की पूजा होती है, और गोवर्धन पूजा सभी को
सभी लोगों को करना चाहिए। आपको दिल्ली से लेकर मथुरा, वृंदावन, तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह की रौनक है अन्नकूट और खास करके गोवर्धन पूजा के अवसर पर ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, अक्षरधाम मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार श्रद्धालु जो है वो आ रहे हैं और साथ ही साथ पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। और अन्नकूट प्रसाद किस तरह से भगवान को भोग लगाया गया है वो भी आप देख रहे हैं। ये बताइए कि आज जो है गुजराती नववर्ष भी है ना? तो आप लोगों का विशेष आज क्या तैयारी, क्या इंतजार? अन्नकूट लगाया है अराउंड 1100-1200 के करीब। तो नववर्ष के मौके पर कुछ खास तैयारी? हाँ जी, सब दर्शन करने आते हैं। आप आगे पहुंचिए। चलिए, आप आगे चलिए जी। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लगातार जो है यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पर जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें यहाँ की आ रही है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज गुजराती नववर्ष भी है, इसलिए विशेष करके यहाँ पर जो है ज्यादा भीड़ है। आपको सीधे लिए चलते हैं मथुरा, वहाँ की रौनक भी हम दिखाते हैं। मदन गोपाल हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मदन जी, ये बताइए वहाँ पर कि अब इस वक्त, क्योंकि देखिए धीरे धीरे समय बढ़ रहा है, 11:40 लगभग 11:45 होता जा रहा है। शुभ मुहूर्त जो है 2 समय प्रतीक जी ने हमें बताया था। एक सुबह के समय पूजा करने के लिए बताया था और शाम के समय का एक वक्त है। इस वक्त वहां पे अब क्या कुछ हो रहा है, जरा तस्वीरें दिखाइए। हो सकता है अगर आपसे तो जरा श्रद्धालुओं से, जो भक्त वहां पर आए हैं, श्री कृष्ण श्री हरि के उपासक, उनसे बात करके उनकी भावना क्या है बताइए। देखिए, यहाँ तमाम श्रद्धालु थे, उन्होंने भगवान को 56 भोग लगाया, प्रसाद लगाया और अब ये प्रसाद यहाँ जो लग रहा था उसे श्रद्धालु ले जा रहे हैं और अपने जो गंतव्य था जहाँ से प्रसाद लेके चले थे वहां वापस जा रहे हैं। श्रद्धालु ने जो भगवान को प्रसाद की डलिया थी वो अपने सरों पर रख ली हैं और अब श्रद्धालु यहाँ से ये चलने को तैयार हैं। तो जो भगवान का यहाँ सबसे पहले प्रसाद लाया गया, प्रसाद लाने के बाद सबसे पहले अभिषेक हुआ उनका, दूध, दही, शहद, घी और शर्करा सभी चीज डालकर अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद जो भगवान को प्रसाद था, ये 56 भोग का प्रसाद, जिस तरह एक श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? बंगाल से आया। अच्छा, क्या भोग लगाया भगवान को आप? का भोग लगाया और मिठाई का भोग लगाया। मिठाई का भोग लगाया। किस तरह की अनुभूति हो रही है आनंद की? भगवान को भोग लगा के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा लग रहा है, आनंद लग रहा है। कब से आए हुए हो यहाँ पे आप? हमें 1 महीना आया है। 1 महीना आए हुए। तो श्रद्धालु जो हैं, जो बंगाल से श्रद्धालु आए हुए हैं, देश से आए हुए हैं, विदेश से आए हुए हैं, तो उनकी जो भावना है वो गिरिराज जी के प्रति पूरे समर्पण की है और जो श्रद्धा है, जो उमंग है, उत्साह है, वो इनके चेहरे से, इनकी आंखों से मालूम पड़ता है कि भगवान के प्रति कितनी आस्था है, कितना प्रेम है और कितनी भक्ति है। श्वेता जी। बिल्कुल, भक्ति की बात होती है तो देखते हैं कि भक्ति रस जो है ना वो आप अलग अलग माध्यम से प्रभु तक पहुंचा सकते हैं और उसमें एक सबसे सरल तरीका है भक्ति मार्ग में चलने का, वो है संगीत। संगीत अपने आप में कहते हैं कि संगीत जीवन है, कई लोगों के लिए लोग ये मानते हैं और वाकई और सबसे सरल तरीका है प्रभु तक और ईश्वर तक पहुंचने का, अपनी बात पहुंचाने का। आज गुजराती नया साल, नववर्ष भी है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, यह नववर्ष है। दीपावली के बाद का दिन जो होता है शुक्ल पक्ष का, वो प्रथम दिन माना जाता है। तो कोई भी हम जब विशेष उत्सव या पर्व या हमारा जन्मदिन कुछ भी होता है तो सबसे पहले हम भगवान के पास जाते हैं, हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज ये जो नववर्ष शुरू हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे भक्तगण दर्शन करने के लिए और अन्नकूट दर्शन के लाभ लेने के लिए आए। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि मैं संगीत की बात कर रही थी, ये संगीत एक ऐसा माध्यम है जो सबसे सरल तरीका है ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाने का। आप यहाँ पर थाली, अलग अलग थालियां जो सजाई जाती है उससे जुड़ी भी कोई गीत होती हैं जो आप बता रही थी? जो हमारे इष्ट देव है भगवान स्वामी नारायण, उनके समय में काफी सारे परमहंस थे, जिसमें परमहंस ऐसी कक्षा पे पहुंचे थे कि वो प्रकट भगवान जब सामने होते थे तो वैसे तो इतने सारे व्यंजन तो नहीं होते थे, मगर उनके सामने जो कुछ भी होता था तो उसके साथ वो अपना भाव जोड़ के ऐसे भक्तिमय तरीके से संगीत के सुरों में वो भगवान को कहते ना कि लाड लड़ाते थे, जिसको थाल गान कहा जाता है। और भगवान स्वामी नारायण गुजरात में रहे थे तो ज्यादातर जो थाल गान है वो गुजराती में लिखे थे। तो एक तो गुजराती में ही थाल गान, क्योंकि मुझे लगता है कि भावना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो गुजराती में एक थाल गान आप लोग सुनाएं। जी बिल्कुल, ये जो थाल गान है वो भगवान स्वामी नारायण के समक्ष गाया गया है और उसमें बीच में एक पॉज आएगा कि जब हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं और थोड़ा ब्रेक लेके फिर मुखवास खाते हैं, तो वो पूरा थाल गान जो जयराम ब्रह्मचारी जी थे उन्होंने बनाया था, तो उसका हम गान करेंगे।
आवजो छोगला धारी मारे घेर, आवजो छोगला धारी। लाडू जलेबी ने सेव सुवाड़ी, हूँ तो भावे करी लावी छुघारी। લીંબુ કાકડી ના લેજો અથાણ કડી, કરી છે કાઠિયાવાડી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી, મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી। કાજુ કમોદના ભાત કર્યા મેં તો ચોળા ફળી ચમકારી। લીંબુ કાકડી ના લેજો અથાણ ઘડી, કરી છે કાઠિયાવાડી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી, મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી। મહારાજ જમો स्वामी जमो, महंत स्वामी महाराज जमो। विविध प्रकार से बेहद खूबसूरत आपने सुना कि जिस तरह से इन लोगों ने ये थाली गान एक तरह से होता है वो इन्होंने गाया है। प्रतीक जी के पास चलते हुए, प्रतीक जी जिस तरह से हमारे यहाँ हम भी भजन गाते हैं प्रभु को, ईश्वर को मनाने के लिए, और कहते हैं ना, हम तो हमेशा से कहते हैं इस कि कोई भी उत्सव हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम तो कहते हैं भावना सर्वोपरि है। आपकी जैसी भावना है, आप सच्चे मन से अपने ईश्वर का नाम लें, वही काफी है। इसीलिए कहा गया जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत ते देखी तिन तैसी। इसीलिए भावना का महत्व है। जैसा कि आपके जो समक्ष महिला खड़ी थी वो कह भी रही थी, भगवान भाव के भूखे हैं। उन्होंने साफ कहा कि आप बहुत तरह के व्यंजन बनने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी स्वामी नारायण के सामने आता था वही कहीं ना कहीं व्यंजन हो जाता था। तो हमेशा हमें अपने भाव को पवित्र रखना चाहिए। ये 5 दिवसीय जो हमें त्योहार का मौका मिलता है, हम समझते नहीं इन सब चीजों को। धनतेरस, भगवान धनवंतरी कहीं ना कहीं आरोग्यता, धन लेके आए। फिर नरक चतुर्दशी, मतलब अपने शरीर का जितना भी मैल है, अपनी जितना भी कर्ज है, समस्याएं, वो निकालिए। फिर दीपावली, मतलब दीपोत्सव करके प्रज्वलित करिए अपने आप को। फिर धन धान्य की पूजा हो रही है, किसकी? गोवर्धन की, श्वेता जी। मतलब अब धन धान के लिए कार्य करो। उसके बाद भैया दूज, मतलब अब रिश्ते परिवार भी निभाओ। जब धन धान्य नहीं होगा तो रिश्ता परिवार कैसे निभेगा? तो ये 5 दिवसीय जो आयोजन है, त्योहार है, अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। अगर आप सही भावना से करते हैं, सही तरीके से इसे समझ के करते हैं, तो निश्चित तौर पर कहते हैं कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक हर चीज से आप परिपूर्ण रहते हैं और कोई भी समस्या जीवन में नहीं रहती है। आज एक छोटा सा उपाय जरूर बताऊंगा, क्योंकि गोवर्धन पूजा का एक जो द्वितीय प्रहर है, जो दोपहर में आ रहा है, उस दौरान आप अगर हो पाए श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए। विष्णु नारायण की दक्षिणवर्ती शंख के साथ लक्ष्मी जी की पूजा कर लीजिए। ये एक ऐसा अचूक उपाय है कि धन संबंधी कोई भी समस्या हो, कर्ज संबंधी कितनी भी समस्या आ रही हो, आपका व्यापार नौकरी में कितनी भी परेशानियां आ रही हो, तुरंत खत्म होती हैं। निश्चित तौर पर उसी के साथ साथ स्वच्छ भाव से ईश्वर को भोग लगाएं, चाहे वो सिर्फ एक ही व्यंजन क्यों ना हो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा प्रतीक जी। और तमाम कार्यक्रम अभी तक जितने भी आपने गुड न्यूज टुडे पर भी देखे होंगे, उसमें भी हम यही बताते रहे हैं कि देखिए आपकी भावना जो है वो सर्वोपरि है। लेकिन एक बार फिर से इस वक्त इस मंदिर की रौनक मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी, जरा दिखाइए ऊपर से गुंबद से जिस तरह से इसे सजाया गया है। पूरे डेकोरेशन को अगर आप देखेंगे तो इसमें अच्छा खासा समय लगा है और यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता है, सबने पूरे भक्ति भाव से, पूरे श्रद्धा के साथ इस पूरे मंदिर परिसर को सजाया है, जो अपने आप में देखकर बेहद अनुपम, बेहद अनूठा लगता है। और देखिए ये जितनी भी सजावट आप देख रहे हैं, ये सिर्फ किसी को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने प्रभु को समर्पित है। आप चाहे ये जो फूलों से बंदरवार किया गया हो, या फिर देखिए अलग अलग फलों का यहाँ पे भोग लगाया गया हो, या भोग में आप देख सकते हैं नीचे प्रसाद में जितने भी 1500 से ज्यादा यहाँ पर भोग लगाए गए हैं अलग अलग प्रकार के। ये किस लिए हैं? ये प्रभु के लिए हैं और प्रभु को
समर्पित उनकी भावना है। और जिस तरह से अभी आपने सुना कि वक्त बदलता गया, समय बदलता गया और समय के साथ साथ जिस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी भावना, हमारी भक्ति इस प्रकार से प्रभु के सामने जो है वो आ रही है। देखिए लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। आज जिस तरह से मैंने आपको बताया कि गुजराती नववर्ष भी है, तो यहाँ पर हर उम्र के लोग आ रहे हैं भगवान के सामने, भगवान स्वामीनारायण के सामने आशीर्वाद ले रहे हैं, अपना शीश झुका रहे हैं। और अन्नकूट के दर्शन, ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ भोजन के अलग अलग वैरायटीज नहीं है खाने पीने के, ये महाप्रसाद है जो कि लगाया गया है। और ये महाप्रसाद सामने लगाकर ये प्रभु के सामने उनसे विनती होती है कि आप इसे ग्रहण करें और साथ ही साथ हमारे जीवन में संपन्नता, खुशियां हमेशा बनी रहे, ये यहाँ पर प्रभु को समर्पित करने के बाद ये आग्रह भाव उनका होता है। चलिए एक और बार आपको लिए चलते हैं हम मथुरा और कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता मदन गोपाल अगर वहां पर लोगों से भी बात कर पाए और वहां की भव्यता दिव्यता दिखा पाए। मदन देखिए, आप चूंकि ब्रजभूमि में रहते हैं, वहां पर तो राधे राधे का नाम जपा जाता है दिन रात, और जाहिर सी बात है ब्रजभूमि के कण कण में जैसे कि विष्णु का वास है, जैसे श्री कृष्ण का वास है। इस वक्त वहां पर अब जानना चाहेंगे कि अब चूंकि वक्त काफी आगे बढ़ गया है, परिक्रमा भी लगभग समाप्त होने को होगी, तो क्या ये बताइए कि जो सुबह की परिक्रमा है वो हो चुकी है, शाम में अभी भी होनी बाकी है, या शाम में अलग से जो दूर से लोग आ रहे हैं वो अपनी परिक्रमा शाम में भी शुरू कर सकते हैं? देखिए, सुबह की जो परिक्रमा थी वो पूरी हो गई और सुबह की जो परिक्रमा जो गिरिराज भगवान की है वो निरंतर चलती रही है। आज सुबह और नहीं हो श्वेता जी, ये जो श्रद्धालु जब जिस समय आ जाता है उसी समय परिक्रमा शुरू कर देता है। लेकिन जो पूजा होनी थी गिरिराज जी की 56 भोग की, वो यहाँ हो गई है। और कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आकृति, आप कहाँ से आई हैं? गुलटन नोएडा से आई हैं। आपने गोवर्धन जी की पूजा की है, क्या कहेंगी? आनंद है, यही आनंद है। यही आनंद। क्या नाम है आपका? गोवर्धन जी की पूजा किया आपने, क्या कहेंगी? मेरे गुरुदेव का मुझे कभी नहीं। आप गिरिराज जी की पूजा करके कैसा लगता है? बिल्कुल। तो जिस तरह से मदन गोपाल आपको मथुरा से दिखा रहे थे, ब्रजभूमि से दिखा भी रहे थे, सुना भी रहे थे, लोगों की भावना जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा सर्वोच्च मानी जाती है और सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती है। और इस वक्त सभी लोग भाव विभोर होकर ब्रजभूमि में, ब्रजमंडल में राधे राधे करते आपको नजर आएंगे। तो उत्सव के देखिए यही हमारे अनूठे रंग हैं। भारतीय संस्कृति और परंपरा, हमारी सनातन धर्म हमारा इतना खूबसूरत, इतना वृहद और इतना अनुपम है कि इसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम होगा, शब्द आपको कम मिलेंगे। तो उत्सव के तमाम रंग इसी तरह से हम आपको दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। आज चूंकि गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का अवसर है, इसमें हमने पूरी कोशिश की कि आपको शुभ मुहूर्त भी बताएं, साथ ही साथ जो पौराणिक मान्यताएं और कथाएं इससे जुड़ी हुई है वो भी आपको हम बताएं और अन्नकूट के ये विशेष दर्शन अक्षरधाम मंदिर से आपको कराएं, ये हमने कोशिश की। मदन, आपका और साथ ही साथ प्रतीक जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। तमाम उत्सव के रंग देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।